नमस्ते। चलिए केमिस्ट्री का एक जबरदस्त और फटाफट रिवीजन करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम केमिकल रिएक्शंस की दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ लोहे पर जंग लगना जो उसे खराब कर देता है, और दूसरी तरफ केक का फूलना जो उसे इतना टेस्टी बनाता है। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है ना? थोड़ा अजीब सवाल, पर इसका जवाब ही आज हमारे टॉपिक का मेन पॉइंट है। और जवाब है केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, वो जंग जो लोहे को गला देता है और वो प्रोसेस जो केक को फुलाता है, दोनों ही केमिकल रिएक्शन हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ बिल्कुल बदल जाती है, कुछ नया बन जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज भी एकदम नई होती हैं। तो भाई पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इसके कुछ पक्के साइन होते हैं, जैसे चीज का रंग बदल जाना। सोचिए, जैसे कटा हुआ सेब भूरा हो जाता है, या फिर गैस के बुलबुले निकलना। कभी कभी चीज अचानक गर्म या ठंडी हो जाती है, या फिर लिक्विड में कुछ सॉलिड जैसा बन जाता है। और हाँ, एक अलग सी स्मेल भी आ सकती है। ये सब इशारे हैं कि केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। ठीक है, तो अब जरा केमिस्ट्री की भाषा सीखते हैं। मतलब साइंटिस्ट लोग इन सारे बदलावों को लिखते कैसे हैं? इनकी भी अपनी एक खास भाषा होती है जो बहुत काम की है। एक तरीका तो ये है जिसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। सीधा साधा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो पानी बन गया। सिंपल, पर लिखने में थोड़ा लंबा है। अब असली मजा यहाँ है। देखिए, वर्ड इक्वेशन से हम केमिकल इक्वेशन पर कैसे आ गए। हमने शब्दों की जगह सिंबल और फॉर्मूले यूज किए। ये सिर्फ छोटा नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे हमें बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं और कितनी मात्रा में। ये केमिस्ट्री की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। लेकिन एक सबसे जरूरी नियम है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब तीर के इस तरफ और उस तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए। न कुछ गायब हो सकता है, न कुछ फालतू आ सकता है, सब कुछ बराबर। चलिए अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। इनको केमिस्ट्री के अलग अलग मूव्स या स्टाइल समझ सकते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं, बस इतना ही। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम बिना बुझे चूने में पानी डालते हैं। अरे उससे बहुत गर्मी निकलती है और वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे दो चीजें मिलकर एक हो गईं। अगला है डीकम्पोजिशन। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। यहाँ एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी चीजों में बट जाती है। जैसे जब चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे समझिए कि एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। बिल्कुल माइट इज राइट वाला हिसाब है। और ये देखिए एक्शन में, यहाँ जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ज्यादा ताकतवर है। तो वो कॉपर सल्फेट के पास जाता है और कॉपर को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। जिंक खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और बेचारा कॉपर अकेला रह जाता है। और आखिर में है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये एक तरह का पार्टनर स्वैप जैसा है। इसमें दो कंपाउंड आपस में अपने पार्टनर बदल लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड मिलते हैं तो वो अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाता है और बन जाता है हमारा नॉर्मल नमक, और बैरियम सल्फेट के साथ मिलकर एक ऐसा सॉलिड बनाता है जो पानी में घुलता नहीं और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो हमने रिएक्शंस के टाइप्स तो देख लिए। अब उन चीजों की बात करते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। ये स्लाइड एसिड और बेस का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और बेस वो स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट। तो क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं? वे एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं। और इस रिएक्शन में बनता है पानी और एक सॉल्ट। और सबसे कॉमन सॉल्ट तो हम सब जानते हैं, हमारा खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। लेकिन हम ये नापते कैसे हैं कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक?
इसके लिए एक बहुत ही आसान सा स्केल है, पीएच स्केल। सिंपल रूल है, अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, जितना कम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर पीएच ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक, जैसे कि साफ पानी। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, जितना ज्यादा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ किताबों या लैब में नहीं है, ये तो हमारे हर तरफ है। अब जब आप इसकी थोड़ी बहुत भाषा समझने लगे हैं तो जरा अपने आसपास देखिए। आपकी रसोई में खाना पक रहा है, बाग में पत्ते सड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री लैब लगेगी।